नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर की जो सीरीज हम लोग कर रहे हैं, आज वैज्ञानिक परिदृश्य पे हम कुछ सवाल करेंगे जिनका संबंध टेक्नोलॉजी से है, जो साइंस टेक से रिलेटेड है। कुछ टारगेट भी इसमें हो सकते हैं जो आपको अन्य योजनाओं के तौर पर दिख सकते हैं, या कुछ आपको इसमें रक्षा से संबंधित भी करंट अफेयर मिल जाएंगे, लेकिन उनका सबका संबंध कहीं ना कहीं साइंस से है, टेक्नोलॉजी से है, इसलिए इसमें शामिल किया गया है। पहला चैप्टर इसका है। आगे का जितना भी आवश्यकता होगी उस हिसाब से आता रहेगा चैप्टर। और इसमें 2022 की घटनाएं तो सारी कवर ही की जा रही हैं। 2021 की भी जो पूछी जाने वाली घटनाएं हैं वो भी कवर हो रही हैं। 5 एपिसोड पहले भी हो चुके हैं, यानी कि समसामयिकी घटनाक्रम के 5 एपिसोड हो चुके हैं, छठा है। और बाकी ये जो आपका है वैज्ञानिक परिदृश्य का पहला है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका गाइड दोस्त ओम पांडे, और पहला प्रश्न लेते हैं। चीन ने किस वर्ष तक वैश्विक रोबोटिक इनोवेशन हब बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5 साल के रोड मैप की घोषणा की है। चाइना जब कुछ करता है तो इम्पोर्टेंट होता है, और साइंस टेक के क्षेत्र में रोबोटिक्स की बात अगर की जाए तो ये अभी जो समय चल रहा है, ये अभी रोबोटिक्स इंडिया में उतना तेजी से नहीं है। बहुत सारे देश हैं जहाँ पे रोबोट का इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, घरों में भी रोबोट आने लगे हैं। चाइना ने कहा है कि 2025 तक वैश्विक रोबोटिक हब, वो इनोवेशन हब बन जाएगा। तो 2025 तक की बात इसने की है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल दुरुस्त है ये, आप इसको ध्यान में रखेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी? अब रक्षा अनुसंधान विकास संगठन कहीं ना कहीं हर महीने में कुछ न कुछ कारणों से अभी चर्चा में रहता है, लेकिन इस दिन चर्चा का कारण है कि 1 तारीख को इसने अपना स्थापना दिवस मनाया है, 64वां स्थापना दिवस मनाया है। और 64वां मनाया है तो जाहिर सी बात है, आप निकाल सकते हैं कब स्थापना हुई थी। तो 1958 में हुई थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके अध्यक्ष इस समय अगर आपसे पूछ लिया जाए, डीआरडीओ की बात हो रही है, तो जी सतीश रेड्डी है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। क्या करता है ये आपको पता है। कोच्चि जल मेट्रो परियोजना के लिए बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नाव का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? मेट्रो परियोजना है जल में चलने वाली, तो यहाँ पे नाव जो बनाए जाएंगी वो जल में चलेंगी। तो इलेक्ट्रिक नाव बनाई गई हैं, ये किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो इन नावों का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो कोचीन शिपयार्ड के द्वारा इसको बनाया गया है। 23 नावें अभी दी गई थी, तब ये चर्चा में आया था, ये न्यूज आई थी। तो कोचीन शिपयार्ड, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आप लोग अपना आंसर दे के भी इसको चेक कर सकते हैं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। स्कोर भी आपको शेयर करना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? इसको सिरकोन, इसमें टी साइलेंट है, सिरकोन के नाम से भी जाना जाता है और जिरकोन के नाम से भी जाना जाता है। कि किसके द्वारा किया गया? प्रश्न ये भी बन सकता है कि ये कैसी मिसाइल है? तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, और इसका जो परीक्षण किया है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, तो ये रूस ने किया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। रूस यूक्रेन में जो संघर्ष चल रहा है, युद्ध चल रहा है, इस कारण से रूस से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। रूस की कभी आपसे मुद्रा पूछ ली जाए तो आप क्या बताएंगे कि वहाँ पे जो करेंसी चलती है तो वो रूबल है। रूबल याद रखना भी आसान है, रूबल यहाँ की मुद्रा है, रूबल। और मॉस्को यहाँ की राजधानी है। बाकी सब व्लादिमीर पुतिन वहाँ पे है ही है। कोविड-19 के एक नए वेरिएंट IHU की पहचान की गई थी। जनवरी के प्रश्नों के अंतर्गत ये प्रश्न हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो IHU की पहचान किस देश के वैज्ञानिकों ने की थी? हो सकता है कभी कोरोना के बारे में कोई कठिन प्रश्न बनाने की बात आए तो ये भी दिया जा सकता है आपको। तो फ्रांस के वैज्ञानिकों ने ये पहचान की थी IHU की। और ये जो है बहुत, मतलब इसमें माना गया था कि जो म्यूटेशन होता है वो ओमिक्रॉन से अधिक होता है इसमें, यानी कि ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, खतरनाक हो सकता है, ऐसा कहा गया था। टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी की ऑटो पायलट टीम के लिए पहले कर्मचारी के रूप में किसे चुना गया है? टेस्ला एलन मस्क की कंपनी, और एलन मस्क जो हैं
वो अपने कुछ जिद्दी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। अभी ट्विटर का भी उन्होंने अधिग्रहण कर लिया और खरीद लिया उसको, उसका स्वामित्व उनके पास आ गया, क्योंकि पहले कुछ शेयर्स उनके पास थे, बाद में कुछ विवाद भी बीच में हुआ था, आपने सुना होगा। तो श्री एलू स्वामी को इन्होंने क्या किया है, ये टेस्ला के संस्थापक और सीईओ जो एलन मस्क हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के तहत ये ढूंढा है और उसी तहत बताया भी था इन्होंने, भारतीय मूल के हैं अशोक एलू स्वामी, और इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी की ऑटो पायलट टीम की जो टीम उन्होंने बनाई है उसके पहले, मतलब पहले ये कर्मचारी हैं और ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। वॉक्सवैगन इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च लैब में ये काम कर रहे थे, अब इसमें काम करेंगे। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का विकास किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो ये कंपनी है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको किया गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने अपने ये अंतिम सुपुर्दगी योग विन्यास में इसको अभी मतलब परीक्षित किया था, इस कारण से ये चर्चा में आए थे। और भानूर पड़ता है तेलंगाना में, वहाँ की जो भारत डायनामिक्स लिमिटेड की भानूर की शाखा है वहीं पर इसको किया गया है, तेलंगाना में ये पड़ता है। मिसाइल की अगर बात की जाए तो ये 200 से 300 मीटर इसकी जो परीक्षण है, 200 से 300 मीटर इसकी न्यूनतम सीमा है और इस आधार पर परीक्षण किया गया है और 4000 मीटर तक की रेंज ये प्राप्त कर सकती है। भारत का पहला हेली हब कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? अब हेली हब वैसे तो स्थान के तौर पर भी ये इम्पोर्टेंट स्थान हो सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की बात है, हेली हब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही बनाया जाएगा, इस कारण से यहाँ रखा गया है। तो ये गुरुग्राम में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। गुरुग्राम आपका पड़ता है हरियाणा में, है ना, दिल्ली के पास हरियाणा में पड़ता है। यहाँ पे ये जो NCR है उस एरियाज में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो वाला एरिया है उसी के अंतर्गत ये आता है। बताइएगा NCR की ये कब बनाया गया था, गठन कब किया गया था NCR का? ये प्रश्न पूछा गया है 1960 क्या 8, 9, 7 बताइएगा जरा कमेंट करके। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021 के अंतर्गत किस राज्य को सबसे अधिक पुरस्कार प्रदान किया गया है? नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021 कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा पुरस्कार जो है किसको मिले हैं? कर्नाटक को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक को सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिले हैं। फिनटेक श्रेणी में वित्तीय समावेशन के उसमें देखा जाए तो बेंगलोर की जो कंपनी है नफा इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, उसको विजेता घोषित किया गया है। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड में किस राज्य के स्टार्टअप सबसे ज़्यादा पुरस्कृत हुए, मतलब सबसे ज़्यादा संख्या किसकी थी? तो कर्नाटक की। UPI ऑटो पे लॉन्च करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी। आप ऑटोमेटिक लगा दीजिए तो उसमें आपको रिचार्ज महीने में करना नहीं पड़ेगा, पैसा लेने की बात है तो ये ले लिया करेंगे, आपको कोई कष्ट नहीं देंगे। आप अगर भूल भी जाते हैं घंटे 2 घंटे तो उतना भी इनको नहीं मंजूर है, ये तुरंत काटेंगे। और ये है जियो, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है जियो, तो जियो ने ऑटो पे सिस्टम लगा दिया है, रिचार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लगा दीजिए, खाते से काटते रहेंगे। निम्नलिखित में से, लेकिन ये पहली कंपनी है इस कारण से ये चर्चा में। कौन सा कथन सही है? महेंद्रगिरी में इसरो ने विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। विकास इंजन का नाम विकासी इंजन रहेगा, यहाँ पे डेवलपमेंट इंजन आप नहीं करेंगे, तो पहला सही है। विकास इंजन मानव वाहक रॉकेट को शक्ति प्रदान करेगा। मनुष्य को लेके जाने वाली जो योजना है किसकी? इसरो की। इसरो 1969 से काम कर रहा है और अब स्थिति ऐसी आ गई है कि मनुष्यों को भेज सके वो अंतरिक्ष में, तो उसको ले जाने के लिए शक्ति प्रदान करेगा, इसमें इसका प्रयोग किया जाना है, उपयोग किया जाना है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इस समय डॉक्टर एस सोमनाथ जो है वो इसके अध्यक्ष हैं और यही अंतरिक्ष सचिव भी होते हैं। जियो प्लेटफॉर्म्स JPL ने 6G तकनीक के अनुसंधान और मानकीकरण में तेजी लाने के लिए एक यूनिवर्सिटी है ओलू, उसके साथ समझौता किया। ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये यूनिवर्सिटी आपकी है फिनलैंड की। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ की यूनिवर्सिटी है? ये फिनलैंड की यूनिवर्सिटी है और उसी के साथ समझौता जियो ने किया है।
अगला जो प्रश्न है, रक्षा कंपनी साब को भारतीय सशस्त्र बल द्वारा एकल शॉट एंटी आर्मर हथियार 84 इसको बोलते हैं, 84 की आपूर्ति के लिए चुना गया है। और ये किस देश की कंपनी है सॉब? यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दिया है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सॉब को भारतीय सशस्त्र बल द्वारा ये चुना गया है, ये कहाँ की कंपनी है? तो सॉब जो है ये आपकी स्वीडन की कंपनी है, स्वीडन की कंपनी है सॉब। और ये कार्ल गुस्ताव प्रणाली से भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग किए जाने की जो टेक्निक है तो वो सॉब के द्वारा, मतलब सॉब के द्वारा ही ये प्रदान की जा रही है। सॉब की ही, मतलब सॉब से ले रहा है, सॉब की ही ये टेक्नोलॉजी है कार्ल गुस्ताव सिस्टम। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कार्ल गुस्ताव सिस्टम CGS, तो ये सॉब से ही स्वीडन की ये कंपनी है। CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण के लिए एक स्वदेशी RT-PCR डायग्नोस्टिक किट का डेवलपमेंट किया गया था। तो इसका नाम क्या है? तो ये किट है ओम। इस किट का नाम क्या है? ओम। मुझे ध्यान रखिएगा, ये आपको याद आ जाएगा। भारत को 70,000 AK-203 क्लासिको असाल्ट राइफल की आपूर्ति किसके द्वारा, देश के द्वारा की गई? तो जो AK-47, AK-56, AK-203, AK-103 भी है शायद, तो ये जितनी भी ये सीरीज है AK वाली, है ना, तो ये सारी जो है ये लाइट वेट होती हैं, लाइट वेट राइफल्स होती हैं। और ये रसिया की सीरीज है, रसिया से भारत ने इसको लिया है टेक्नोलॉजी। अब यहाँ भी निर्माण होना है। यूपी में इसकी फैक्ट्री कहाँ पर लगाई गई है जरा ये बताइएगा। यूपी करंट अफेयर में हमने देखा था, जनवरी फरवरी मार्च के यूपी करंट अफेयर हमने डिस्कस किए हैं। अप्रैल के करंट अफेयर जल्दी ही मिल जाएगा आपको यूपी का। और ये सीरीज बहुत बढ़िया आपके लिए साबित हो सकती है, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, छोटी छोटी क्लासेस, तो आप इसको तैयार कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है, केरल में ग्राफीन के लिए भारत का पहला नवाचार केंद्र त्रिशूर में स्थापित किया गया। और पारदर्शी और हल्के होने के साथ साथ ग्राफीन में अच्छी रासायनिक स्थिरता, उच्च विद्युत चालकता और एक बड़ा सतह क्षेत्र होता है। ये दो बातें यहाँ पर दी हुई हैं। तो अच्छी रासायनिक स्थिरता, उच्च विद्युत चालकता और बड़ा सतह क्षेत्र होता है, ये भी बात सही है। और त्रिशूर में ये इनोवेशन सेंटर ग्राफीन के लिए खोला गया है। दोनों बातें यहाँ पर सही दी हुई हैं। ग्राफीन जो है ये इंडियम एक तत्व होता था, तो उसको हटा रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है। इंडियम को ये प्रतिस्थापित कर रहा है, उसको हटा रहा है, उसकी जगह ले रहा है। और स्मार्टफोन में जो ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड बनते हैं, और जिसके इससे आपका क्या होगा, स्क्रीन जो है सस्ती हो जाएगी, तो फ़ोन सस्ते हो जाएंगे। फिर सस्ते होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उसकी लागत क्षमता, जो लागत है वो कम हो जाएगी, तो रेट कम हो सकते हैं। लेकिन अब कंपनियां करें या ना करें। भारत में डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए गूगल ने 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने का फैसला किया। तो किसमें 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का फैसला गूगल ने लिया है? तो ये भारती एयरटेल में लिया है। गूगल ने लिया है, 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। डिजिटल इकोसिस्टम को सुधारने के लिए भारतीय एयरटेल में ये करेंगे। भारतीय एयरटेल, गोपाल विट्ठल इस समय इसके CEO हैं, सुनील भारती मित्तल इसके फाउंडर हैं, इन्होंने स्थापित किया था इसको। और 1995 में ये कंपनी स्थापित हुई थी, 7 जुलाई को ये कंपनी स्थापित की गई थी। और सुंदर पिचई गूगल के CEO हैं इस समय, कैलिफोर्निया की कंपनी है। गूगल बाद में आई है, 1998 में आई है। लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका कैलिफोर्निया में इसको स्थापित किया था। 4 पहिया वाहनों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये भी दिल्ली के पास गुरुग्राम में ही स्थित है। 100 चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर है। धीरे धीरे इसकी जो चार्जिंग वाली गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, EV, इनकी मांग बढ़ रही है और ये धीरे धीरे बिक रही हैं। और 2-3 चीज़ें हो जाए, थोड़ा सा इसमें और इसको कास्ट कम कर दिया जाए इनका, और उसके बाद में इसकी जो रेंज है वैसे काफ़ी बढ़ाई जा चुकी है। रेंज जिस दिन 500 किलोमीटर प्लस आ जाएगी और इसका प्राइस 8 लाख रुपए 9 लाख रुपए तक हो जाएगा, और कोई गाड़ी बिकेगी नहीं, लोग यही लेना शुरू कर देंगे। लेकिन एक समय फिर ऐसा आएगा जब आपको जैसे
पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, झेलना पड़ रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ने के लिए आगे तैयार रहिएगा, इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ेंगे आगे। अगला जो प्रश्न है, ई स्वास्थ्य सहायता और टेली कंसल्टेशन सेवा किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा? ई स्वास्थ्य सहायता और टेली कंसल्टेंसी सेवा। तो आप नॉर्मली इसको टिक कर देंगे स्वास्थ्य मंत्रालय, लेकिन गलत हो जाएगा आपका। इसकी शुरुआत की गई है रक्षा मंत्रालय के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये ओपीडी ऐसी है, तो ये स्टे होम ओपीडी है, डॉक्टर इसमें स्मार्टफोन से, लैपटॉप से बात कर लेंगे और टेली कंसल्टेशन इसमें ले लेंगे, ठीक है। तो इसकी शुरुआत रक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। सशस्त्र बल के कर्मचारी जो हैं, जो कर्मी हैं और स्वास्थ्य में उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनके लिए इसकी शुरुआत की गई थी रक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला जो प्रश्न है, भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? कौन सा सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है? इस क्वेश्चन में बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा, परम सिद्धि इसका आंसर टिक कीजिएगा। परम प्रवेगा चर्चा में रहा है, लेकिन दोनों की अगर स्पीड की तुलना करें तो 5.267 ये पेटा फ्लॉप में ये इसकी स्पीड है परम सिद्धि की, और परम प्रवेगा की स्पीड की अगर हम बात करें तो इसकी स्पीड इससे कम है ना। और ये इसकी स्पीड 3 पॉइंट समथिंग आती है, देख लीजिएगा आप गूगल करके। परम सिद्धि आप ध्यान रखिएगा, ये सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, सबसे फास्ट है। शक्तिशाली का यहाँ पर मतलब होता है फास्ट सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर जो होता है। अब यहीं पर हमको जान लेना चाहिए कि वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये भी हमको जान लेना चाहिए। तो ये फुगाकू सुपर कंप्यूटर ही अभी सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, और ये जापान के द्वारा डेवलप किया गया था, है ना। और अभी एक न्यूज़ आ रही है इस बीच में, चीनी वैज्ञानिकों ने सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाया। तो ये जो सुपर कंप्यूटर है, ये अभी थोड़ा सा देखिए, चीन वाले जो दावा कर देते हैं कई बार उस पर डाउट भी होता है, तो लेकिन अभी फुकाकू था। अगर बाकी आप लोगों के पास कोई अपडेट होगा तो आप हमको ज़रूर बताइएगा, नहीं तो हम इसको अगले सेशन में कहीं ना कहीं आपके लिए इसको डिस्कस कर देंगे। तो ये प्रश्न आप याद रखिएगा, ये परम सिद्धि ही होगा, परम सिद्धि। अगला जो प्रश्न है, भारतीय नौसेना की ब्रांड न्यू पनडुब्बी वगीर किस देश के हेल्प से डेवलप की गई है, किस देश के सहयोग से इसका डेवलपमेंट किया गया है? तो वगीर का डेवलपमेंट फ्रांस के सहयोग से किया गया है। किसके सहयोग से? फ्रांस की। स्कॉर्पियन श्रेणी की ये पनडुब्बी है, स्कॉर्पियन श्रेणी की, और 6 फ्रांसीसी डिज़ाइन स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों में से ये 5th है, और जो 4 हैं उनका नाम भी मैंने डिस्कस किया है पहले भी, और ये जो है वगीर के नाम से शामिल की गई है भारतीय नौसेना में। रिलायंस जियो ने भारत में उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उपग्रह और दूरसंचार सेवा प्रदाता SES के साथ समझौता किया है। ये SES एक कंपनी है, इसके साथ इन्होंने समझौता किया है। ये कहाँ की कंपनी है? तो ये है लग्जमबर्ग की कंपनी। कहाँ की? लग्जमबर्ग की कंपनी ये है, जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड इसने नाम रखा है। अपना एक प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है जिसमें ब्रॉडबैंड संचार आधारित सेवाएं होंगी, ब्रॉडबैंड आधारित संचार सेवाएं होंगी। साल 2022 में इसरो के पहले उपग्रह EOS-04 को किस लॉन्च वाहन से लॉन्च किया गया? इसका EOS-04 इसको किस लॉन्च वाहन से लॉन्च किया गया 2022 में? पहला उपग्रह ये था, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसका नाम है EOS-04। तो ये नाम तो आप बिल्कुल भूलिएगा ही नहीं, और इसको लॉन्च किया गया था PSLV C-52 के द्वारा, PSLV C-52 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होते हैं उनका शॉर्ट फॉर्म है, और इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। भारतीय खनन कंपनी वेदांता ने किस कंपनी के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित किया है? भारत की ये कंपनी है, और इसने सेमीकंडक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए, उसके उत्पादन के लिए ये समझौता किया है। तो ये फॉक्सकॉन से किया है। फॉक्सकॉन कहाँ की कंपनी है, ये ज़रा बताइएगा? ताइवान की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? ताइवान की कंपनी है, बड़ी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बहुत सारे
कंपनीज के लिए इन्होंने फॉक्सकॉन ने, जैसे एप्पल के फ़ोन भी फॉक्सकॉन पहले बनाती थी, और बहुत सारे जो फ़ोन है आप देखते हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो कोई एक कंपनी करती है, बाद में टैग लगा दिया जाता है। तो ये ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन, इसका ध्यान में आपको रहना चाहिए ये, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, और एक प्रश्न और पूछा जाता है वेदांता के, आपसे कभी कभी अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं, तो अनिल अग्रवाल है। अनिल अग्रवाल जो है ये वेदांता के अध्यक्ष है ना, प्रेसिडेंट ऑफ वेदांता। तंबाकू छोड़ो ऐप, अब ऐप है इसलिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी में इसको रख दिया गया है, क्विट टोबैको ऐप। तो क्विट टोबैको ऐप किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसको किया गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। कमिट टू किट संस्था ऐसा कुछ नहीं, आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखिएगा, उसी ने इसको लॉन्च किया है। तंबाकू छुड़वाने के लिए बात हो रही है, लेकिन छोड़ने वाले छोड़ेंगे नहीं। और WHO की बात की जाए तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसका मुख्यालय पड़ता है, जिनेवा में मुख्यालय है। और टेड्रोस एडनॉम जो है वो इसके इस समय क्या है, महानिदेशक है। अंग्रेजी में इसको डायरेक्टर जनरल कहते हैं। तो डायरेक्टर जनरल DG इसके कौन है, टेड्रोस एडनॉम। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया? जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन नासिक में किया गया है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहां पर? नासिक में किया गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला एक और प्रश्न है कि वायु रक्षा प्रणाली सीडोम का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? सीडोम ये वायु रक्षा प्रणाली है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुमेलित करने में आपसे पूछा जा सकता है। सीडोम का ये इजराइल के द्वारा परीक्षण किया गया है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जेरूसलम इजराइल की राजधानी है। इसाक हर्जोग यहाँ के प्रेसिडेंट है, इसाक हर्जोग प्रेसिडेंट है। और PM की बात की जाए तो नफ्ताली बेनेट है। सेकल यहाँ पर चलती है, कई बार मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो सेकल चलती है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? नौका सेवाओं के लिए, और ये पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन है, और ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, यही पूछा जा रहा है, किस राज्य के द्वारा। नॉर्मली आप केरल चले जाएंगे, महाराष्ट्र आप टिक कर सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है असम। असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन ये लॉन्च किया है, और IIT मद्रास के सहयोग से किया है, ये ध्यान रखिएगा, IIT मद्रास के सहयोग से। निम्नलिखित में से कहाँ भारत ने देश के बाहर अपना पहला IIT स्थापित करने का निर्णय लिया है? टेक्नोलॉजी, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, पूछा जा सकता है आपसे। तो भारत के पहले बाहर ये पहला सेंटर है, इसके पहले कोई सेंटर भारत के बाहर नहीं था, तो ये है संयुक्त अरब अमीरात। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के सभी क्षेत्रों में ये दोनों देश एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। सेपा एक दूसरे के बीच में हस्ताक्षरित है, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता उसको कहते हैं, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको क्या कहते हैं, सेपा। तो सेपा के तहत ही ये सारे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो हुए हैं। अंतिम प्रश्न इस सीरीज का है, और उसके बाद में आगे के प्रश्न हम डिस्कस करेंगे, 31 पे ऐसे चले जाएंगे, लेकिन ये छोटे छोटे आपके वीडियो एपिसोड जिससे कि आप आसानी से देख सकें। भारतीय नौसेना ने किस अमेरिकी कंपनी में से पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I प्राप्त किए हैं? भारतीय नौसेना ने प्राप्त किए हैं, अमेरिका की कंपनी है तो उससे प्राप्त किए हैं। अब अमेरिका की कौन सी कंपनी है जिससे प्राप्त किए हैं? तो एक कंपनी तो यहाँ की सारी अमेरिका की ही दी है, लेकिन इनमें से बोइंग हो जाएगा, बोइंग से इसने पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बोइंग कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। स्पेसएक्स, टेस्ला, फोर्ड, तो टेस्ला और स्पेसएक्स तो एलन मस्क की कंपनी है, एलन मस्क का नाम। और ये हेनरी फोर्ड, ये फोर्ड वाली जो कंपनी है, भारत में इसने अभी प्रोडक्शन बंद कर दिया है फोर्ड ने सारी गाड़ियों का, लेकिन गाड़ियां अभी मिलेंगी, यहाँ प्रोडक्शन बंद है। तो ये रहा हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी या वैज्ञानिक परिदृश्य का जो
करंट अफेयर है जो आपसे पूछा जा सकता है। इसके अगले एपिसोड में आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूअस रहेगा। थैंक यू सो मच।